लोकसभा चुनाव में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। वहीं चुनाव में गड़बड़ी को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के बीच बीजेपी अब घबरा सी गई है। ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और फ्रस्ट्रेट इसलिए कि जनता इनका साथ नहीं दे रही है। इतने दिनों से जब से कुर्सी पे बैठे हैं केवल झूठ बोलते हैं, इनकी बातें झूठी निकली, वादे झूठे निकले, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर के ये अपने कार्यकर्ता नेताओं से इस तरह का व्यवहार करवा रहे हैं। ये चाहते हैं रिएक्ट करें हम लोग, लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चतुर हैं। चतुराई से जो बुनियादी सवाल है महंगाई का, बेरोजगारी का और जिस तरीके से अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है उससे हट जाए हम लोग। लेकिन आरक्षण, संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों से हम समाजवादी लोग हटने वाले नहीं हैं। वो कितनी भी चतुराई दिखाएं, अंतर्गतवा हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। अखिलेश जी जयवीर सिंह ने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूं, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो गुंडई कर ले, मैं सब गुंडई को रोक दूंगा और ये लोग इस तरह से मतदान करवाते हैं गुंडई करके, ये आरोप लगा रहे हैं वो। मैं इसमें क्या कहूंगा, अरे कोई व्यक्ति खुद ही गुंडे की भाषा इस्तेमाल करता हो, जो भी सुना होगा आपके माध्यम से, और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सच बोलेंगे गुंडा कौन है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये तो बताओगे कि गुंडा कौन है। सरकार में रहकर के जो लोग गुंडई कर रहे हैं वो असली गुंडे हैं क्या? विपक्ष के लोग जो केवल अपने अधिकार को, वोट डालने के अधिकार को पूरा डालना चाहते हैं वोट, तो चुनाव आयोग के रहते हुए सब गुंडई चल रही है, आप ये कह रहे हैं? हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन, ये जो आपसे बातचीत हुई है मंत्री जी की या बीजेपी के नेताओं की, उनके कान आंख तक पहुंचे होगी, शायद वो न्याय दिलाएं। ये बातें जो उन्होंने कही आपत्तिजनक हैं, आपको लगता है ये भाषा की जो आप बात कर रहे हैं और जो आरोप वो लगा रहे हैं? अरे बीजेपी के एक नेता की भाषा खराब नहीं, न जाने कितने नेताओं की कैसी भाषा है और व्यवहार कैसा है। भाषा और व्यवहार आप सब जानते हो। अगर मैं तुम्हें छू लूं तो तुम्हें नहाना पड़ेगा। मैं तो नहा के आया हूँ और फिर छू लिया मैंने। नहीं तो भी नहीं नहाऊंगा मैं। नहीं नहाओगे तो तुम समाजवादी हो। ये मुद्दे क्यों बन रहे हैं? ये मुद्दे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो किसानों की आय दो नहीं कर पाए और 1 लाख किसान ने आत्महत्या कर ली। काले कानून लाए थे, 1000 किसान शहीद हो गया। यहाँ पे थार चढ़ाई, इतनी परीक्षाएं के पेपर लीक हो गए, उनका जवाब नहीं है ना। नौजवान खड़ा हुआ वोट डाला है सरकार के खिलाफ। आप बताइए, इस सरकार ने तीसरे फेज का चुनाव हो चुका है, क्या पेपर लीक के बारे में कुछ कहा है या नौजवानों को नौकरी रोजगार देने की बात कही? तो इसलिए जानबूझ कर वो ध्यान हटाना चाहते हैं। ये देखिए, राहुल गांधी के साथ संभल में सूचनाएं मिल रही हैं कि जो समाजवादी पार्टी के बूथ जो अच्छे हैं वहां पर पुलिस तांडव कर रही है, अन्याय कर रही है, प्रशासन अन्याय करा रहा है।